अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक़। आज की वीडियो में एक मुख्तसर सा तमहीदी बुजुर्गान दीन का वाक़या नक़ल करना चाहता हूँ मुद्दे पे आने से पहले। ये वाक़या है एक जलीलुल क़द्र आलिम दीन का, जिन्हें दुनिया जानती है शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, वफ़ात 561 हिजरी। इस वाक़ये को नक़ल किया है अत-तवस्सुल वल वसीला, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह की किताब। उर्दू में इसका नाम है किताबुल वसीला। पेज नंबर 75-76 में शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं इबादत इलाही में मशगूल था कि मैंने एक अर्श अज़ीम अपने सामने देखा, जिस पर एक नूर जलवा फागुन था। इसने मुझसे मुखातब होकर कहा कि ए अब्दुल क़ादिर, मैं तेरा रब हूँ। मैंने तेरे लिए वो कुछ हलाल कर दिया जो दूसरों के लिए हराम ठहराया। मैंने इससे कहा कि तू वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। दूर हो ए दुश्मन खुदा। इस पर यह रोशनी काफुर हो गई और तारीखी छा गई। फिर आवाज़ आई, ए अब्दुल क़ादिर, तू मेरे वार से तफ़क्कुह फ़िद्दीन, इल्म और बुलंद मर्तबे की बिना पर बच गया। मैं इसी तरह से 70 अजीम आदमियों को फितना में मुब्तला कर चुका हूँ। आपसे पूछा गया कि आपने किस तरह मालूम कर लिया कि ये शैतान है। आपने कहा, इसने मुझसे कहा था कि मैं तेरे लिए वो चीज़ें हलाल कर रहा हूँ जो दूसरों पर हराम है। मैंने सोचा कि शरीयत मोहम्मदी ना मनसूख हो सकती है और ना तब्दील, फिर कैसे हराम चीज़ हलाल करार पा सकती है। नीज़ इसने कहा था, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, लेकिन इससे ये कहने की हिम्मत ना हुई कि मैं वही अल्लाह हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो सामईन, इस वाक़े को जहन में रखते हुए अब हम इबारत महदविया को टहली करते हैं। आज 2 हवालाजात दिए जाएंगे। पहली इबारत है शरह अक़ीदा से सैयद खुनमीर साहब की लिखी हुई किताब, सफ़ा बनता है 177। लिखते हैं, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हज़रत मेहदी भी फरमाते हैं, जिसने मुझे पहचाना उसने खुदा को पहचाना, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। अस्तग़फिरुल्लाह। और दूसरी इबारत है हाशिया इंसाफनामा, सफ़ा नंबर 113। मुख्तसर सा बताना चाहता हूँ। बंदी मियाँ के पास एक पुरानी लुंगी थी। उस पर सैयद जौनपुरी साहब को देखकर इन्हें अफसोस हुआ। इस बात को जाहिर किया अपनी अहलिया के सामने। तो बीबी ने फरमाया कि इन्हें कुछ दे दो। इतने में अल्लाह का फरमान आया, ए सैयद मोहम्मद, जाओ और मियाँ नियामत को ईमान की बशारत दे दो। इसी वक्त हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम मियाँ नियामत के करीब आकर होशियार किए। मियाँ नियामत ऊपर देखकर अर्ज़ किए कि मिरांजियों, तुम अल्लाह की ज़ात हैं। नियामत इस वक्त खुदा के मुशाहिदे में है। अस्तग़फिरुल्लाह। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अल्लाह का फरमान है सूरत आयत 14, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। हाँ, हम मानते हैं कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी साहब एक नेक आबिद आलिम दीन थे, जिन्होंने 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया और असदुल उलमा का लक़ब पाया। हमने ये उलमा इकराम से सुना है कि एक आम बंदे के पीछे आम इब्लीस वसवसे डालने के लिए होता है और एक आलिम के पीछे एक बड़ा इब्लीस होता है। जैसा पेश आया वाक़या अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमहुल्लाह के साथ, इसी तरह से जौनपुरी साहब भी शैतान के वसवसे और जाल में फंस गए। क्या शैतान ने ये नहीं कहा था अल्लाह से, थुम्म लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फिर इन पर आऊँगा इनके आगे से, पीछे से और दाएं बाएं से, और ना पाऊँगा अक्सरों को इनमें शुक्रगुजार। क्या आज मुर्शिदीन तफसीर कुरान के नाम पर अल्लाह की सूरतें गलत मफहूम में बयान नहीं करते? क्या जौनपुरी साहब अपने आप को हमसारे नबी नहीं मानते थे? या जौनपुरी साहब अपने आप को बिना कोई ज़रिए के अल्लाह से बात करने का दावा नहीं करते थे? खुदारा अल्लाह से डरिए मेरे महदवी भाइयों। अल्लाह का फरमान है सूरह बकरा में,
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ حضرات انبیاء ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض دوسروں پر فضیلت دی، بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور بعض کو ان میں سے بہت درجوں پر سرفراز کیا ہے۔ اللہ نے یہاں پر صاف صاف فرما دیا کہ اللہ نے بعض انبیاء کو بطور فضیلت ان سے ڈائریکٹ کلام کیا۔ یہاں پر یہ فضیلت انبیاء پر خاص ہے، نہ کہ کسی غیر نبی پر۔ جو آواز سید محمد جون پوری صاحب کو آتی تھی وہ سوائے شیطانی وسوسے کے کچھ نہیں۔ میرے پیارے مہدوی بھائیوں سے اس پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ اس پر سنجیدگی سے سوچئے، نیت کریے، اللہ سے صراط مستقیم کی دعا کریے۔ اللہ بے شک بے نیاز ہے، جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، پر آپ کو بھی چاہیے کہ سچائی کی تلاش کریں، سچائی کی تلاش میں نکلیں۔ ہم بھی مہدوی تھے، مشہور مرشد سے بیعت لے کر کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے باپ دادا کا دین کبھی غلط ہو سکتا ہے۔ وہ مثال ہے نا کہ ایک معذور بچہ معذوروں کی نگری میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ساری دنیا ہی ایسی ہے، جب تک کہ وہ نگری سے باہر نہیں آ جاتا۔ ہم مہدویوں کا بھی یہی حال ہے، ہم مہدویت کو اسلام سمجھ بیٹھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے سیدھے راستے پر لے آیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ مرتے دم تک اسلام پر استقامت دے، آمین ثم آمین۔ کیا پتہ کہ آپ کا مقام ہدایت ملنے کے بعد قیامت کے دن آپ اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ، ہم سے زیادہ ہو جاؤ، ہمارے سے زیادہ آپ کا مقام ہو جاؤ۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر خاتمہ ہو، اور شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔